गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिवीज़न। आज हम डिवीज़न के बारे में देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है डिवीज़न के बारे में। ओके, सबने पढ़ा है डिवीज़न, डिवाइड करना, डिवाइडेड, डिविजन, डिसेंबर, कोसेंट किसे कहते हैं सबको पता है। अब हम आज करते हैं इन्हें अपने 4.4 तक अपना क्लास में पहले क्लास में हो गया है। आज हम 4.5 करते हैं। फाइंड एस्टिमेटेड कोसेंट, एक पास वाला एस्टिमेट वैल्यू ये हमने की है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये सब हमने किए हैं। एस्टिमेट करना तो 89 का एस्टिमेट कैसे करेंगे। अब हम 89 मतलब नियरेस्ट 10 करेंगे। 89 डिवाइडेड बाय क्या है 6 है। ओके, तो एस्टिमेट करें नियरेस्ट 10 तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ +1 होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है प्लेस ये 1 प्लेस क्या है 9। यदि 5 के ऊपर होता है 5 6 7 8 9 होता है तो +1 होता है 10 प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या होगा +1, तो 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 6। ओके, देन इसका 19 डिवाइडेड बाय 6। ओके, जो डिवाइड होता है उसे डिवाइडेड, डिविजर, क्वार्टेंट, कोसेंट सॉरी, देन रिमाइंडर। ओके, देखें 6 1 जा 6, 7 8 9 क्या होगा, परसेंट नोट करेंगे हम 0। 6 5 जा 6 30 सॉरी, देन माइनस। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 123 डिवाइडेड बाय 40, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 करें हम 2 है, कौन सी 10 प्लेस पर 2 है, 1 प्लेस 0। यहाँ +1 होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 3 है। 5 के इधर होता है तो हम नहीं करते हैं, 5 के उधर होता है तो हम +1 देंगे। डिवाइडेड सॉरी इसमें भी 10 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ +1 होगा नहीं। ओके, ये है आंसर क्या होगा 12। ओके, क्यों, क्योंकि 1.10 के बाद पॉइंट 0 तो फिर आंसर। ओके, देन 238 डिवाइडेड बाय 7 क्या है 27 सॉरी। ठीक है, या 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले 0। ओके, देन यहाँ +1 करेंगे 4 2। ओके, देन यहाँ डिवाइड, फिर 10 प्लस ये 0 +1 होगा 3, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 3 6 जा 24 आंसर। ओके, यदि ऐसा आंसर नहीं होता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सॉरी 3 8 जा 24 होता है ना। ओके, ओके, देन नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। 264 डिवाइडेड बाय 19, नियरेस्ट 10, 1 प्लस 10 प्लस पर 1 होगा, +1 होगा नहीं होगा। 6 देंगे 0 +1 होगा क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 30। ओके, देन सेकेंड 364 डिवाइडेड बाय 30, नियरेस्ट 10 देखेंगे 0 +1 होगा इस पे नहीं होगा। देन 6 0 +1 होगा नहीं होगा, 0 से 0 कैंसिल। 3 1 जा 3 1 जा 3 3 3 2 जा 6। फिर
इसमें ओके इस तरह आप इन्हें कर सकते हैं। 861 डिवाइडेड बाय 24 हम करते देखें। 864 डिवाइडेड बाय 861 डिवाइडेड बाय 24 ओके देंगे 0 ओके यहाँ प्लस 1 होगा नहीं होगा, ये क्या होगा 6 होगा। ये डिवाइड करेंगे ये 0 प्लस 1 होगा नहीं होगा, ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 यानी कि क्या होगा 43। देन सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे। अ बुक कंटेन 384 पेज, एक बुक है उसमें कितने पेज है 384। इफ नेहा रीड 70 पेज एवरी डे, यदि नेहा कितने पेज रोज पढ़ती है 17 पेज, हाउ मेनी डे वुड इट टेक फॉर हर टू रीड द कंप्लीट बुक, तो उसे कितने दिन लगेंगे उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। राइट द एस्टिमेटेड आंसर, आपको उसको नीडेस्ट मतलब एस्टिमेट मतलब उसका आप बोल सकते हैं लगभग अप्रोक्सीमेट, उसमें आपको आंसर देना है। तो आइए हम देखते हैं क्या है 384। देखिए हम 384 डिवाइडेड बाय 70 ओके, तो नियरेस्ट टेन है 40 ओके, ये प्लस 1 होगा क्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। देन ये 3 डिवाइडेड बाय 7 सॉरी 17 है तो ये 0, देन ये 2 क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, देन 2 ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2 है यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 जा 2 1 जा 2 1 रहा 2 9 जा 18 ओके, या फिर आप इसे यह डिवाइड कैसे नहीं कर सकते तो आप इसे भी कर सकते हो 2 1 जा ऊपर से होता है 2 9 जा, मतलब पूरी बुक को कितने दिनों में फिनिश कर सकती है 18 दिन में। कितने दिन में 18 दिन में। एवरी डे वो कितने पेज पर रीड करती है 17 पेज ओके, वो टोटल कितने पेज है 384 है ओके। देन हम सिंप्लीफिकेशन क्या होता है उसको सिंप्लीफाई करना, मतलब उसको क्या करना सरल रूप में करना ओके। कैसे करेंगे अब हम इसे, इसमें जो होता है एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करके हम उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। क्या रूल है वो ये देखते हैं। कोई से भी इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर क्या होता है डिवाइड होता है, फिर इनटू होता है, फिर प्लस होता है, देन फिर माइनस होता है। डी मास ये रूल होता है ओके। इसके अंदर ये जो होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सबसे फर्स्ट में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है ओके, देन सर्कल ओके, इधर डिवाइड, देन फिर मल्टीप्लाई, देन फिर एडिशन, देन फिर सब्ट्रैक्शन ओके। ये रूल से ही हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। आगे देखिए हम फॉर एग्जांपल 462 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 45 माइनस 20 ओके। अब हमें ये आना चाहिए हमारे माइंड में, सबसे फर्स्ट में इधर मल्टीप्लाई दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट दिख रहा है नो, फिर डिवाइड है किनमें है इनमें। देन आप इधर कैसे देखें तो आप इन्हें कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यदि आप कैसे ना कर सकते। 6 की टेबल में 46 आएगा नहीं, 6 7 जा 40, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 4 में से 4 0, देन ऊपर से नोट करेंगे 2, 6 7 जा 40 माइनस करेंगे
आप सिंप्लीफाई करेंगे, या एक ही को पहले आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने डिवाइड सॉल्व किया, इन्हें एज इट इज नोट किया। ओके, देन इनटू है क्या, नहीं है। उसके बाद प्लस है, किन दो में है, इन दो में। देन 7 + 5 क्या होगा, 12 प्लस 1, 7 + 5 12 माइनस, अब क्या है 2 - 0 2, 12 - 2 10। ओके, इस तरह आप सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 15 × 7 प्लस 460 माइनस 26। आप ग्रुप के अलावा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट ए लोएंगे, फिर क्या है, डिवाइड है, किन दो में है, इन दो में। ठीक है, अब 15 की टेबल में 135 कितनी टाइम में आते हैं, 135 15 की टेबल आती है आपको। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, हमारे पास ब्रैकेट है क्या, नहीं, क्या है, डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में 135 आते हैं, कितनी टाइम में आते हैं, 15 9 × 135, देन यहाँ क्या नोट करेंगे, 9। अब ये हो गए, देन ये इंटू 7 प्लस 416 माइनस 27। अब क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखेंगे ये क्या है, किन दो नंबर में, इन दो। 9 × 7 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 9 × 7 63 प्लस 460 माइनस 27। देन अब क्या करेंगे, प्लस है और माइनस है, पहले प्लस 3 0 3 6 6 12 कैरी 1 4 + 1 5 माइनस 27। ओके, 3 में से 7 माइनस होगा, नहीं होगा। देन क्या करेंगे, या आप इधर रफ पेज पर भी करके नोट देख सकते हैं। 30 में से 7 माइनस होगा, 8 9 10 11 12 देन 36। 12 में से क्या होगा, 3 माइनस होगा, देन 9। 5 में से 1 माइनस होगा, देन 4 490। ओके, इस तरह आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं, पर रूल को क्या करें, फॉलो करें। 4437 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 600। देना सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड दिख रहे हैं इन दो में, इधर सॉल्व करके देखें हम। 9 डिवाइडेड बाय 4437, 9 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, देन 2। ठीक है, 44 आता है 9 की टेबल में, क्या होगा, 9 4 × 36 4 में से 6 माइनस होगा, नहीं, तो क्या करेंगे, 14 में से 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या होगा, 8, इसमें से ये 0, देन ऊपर से
310 क्या हुआ क्वेश्चन 493। अब मल्टीप्लाई का साइन देन 2 माइनस 615 अब 3 2 जा 6 2 9 जा 88 कैरी 1 2 4 जा 8 plus 1 9 ओके देन माइनस क्या डिजिट नंबर है 600 6 में से 0 माइनस होगा सॉरी 6 में से 0 माइनस होगा 8 में से 5 माइनस होगा 6 7 8 3 9 में से 6 माइनस होगा 7 8 9 3 ओके इस तरह आप ये कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं 1629 1639 divided by sorry plus 384 divide 3 plus 240 multiply 250 multiply 4 minus 500 ये नंबर है। अब सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड डिवाइड का क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं डिवाइड अब ध्यान से देखें डिवाइड 3 1 जा ये नंबर एज इट इज देन प्लस भी एज इट इज इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 7 8 2 4 24 3 8 जा 24 then plus then multiply then अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कहाँ है मल्टीप्लाई then ये दो नंबर इज इट 25 4 जा 100 then 1 0 माइनस अब क्या करना है हमें प्लस देन यहाँ प्लस करना जानते हैं कर सकते हैं 0 प्लस 8 8 प्लस 9 8 प्लस 9 17 7 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 देन 0 1 1 देन 6 क्या होगा 7 ओके देन 1 प्लस 1 माइनस 500 7 में से 0 माइनस हुआ 6 में से 0 माइनस हुआ 6 ओके देन 7 में से 5 माइनस हुआ 6 एंड 7 देन ओके इस तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं 3432 divided by 22 plus 306 multiply 4 minus 380 ओके अब क्या करेंगे सबसे पहले हमें डिवाइड 22 की केवल आती है नहीं आती है तो हम सबसे पहले 22 1 जा 22 22 2 जा 44 23 3 जा 66 देन 88 ओके इस तरह ये 4 को कर सकते हैं। अब वापस 1 2 3 देंगे 5 करने के लिए 8 plus 2 10 8 plus 2 10 plus 1 11 5 जा 6 जा
ओके, देंगे 1, 2 + 2 4, 3 + 2 5, देन 1, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 7, 4 6 4 5 6, 5 7 1, ये क्या होगा 8, 22 7 8 7 8 9, देंगे 1, ये क्या होगा 9, देन 22 10 1 9 10 1 10 11 12, कैरी 1 1 + 1 220, देन अब ये हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे 3432 डिवाइडेड बाय 20, ओके 21 बन जा 20, सॉरी 22 2 जा 20, 4 - 2 2, देन 3 - 2 1, ऊपर से नोट करेंगे हम 3 123 आता है, नहीं इससे छोटा 110, कितनी टाइम में 5 टाइम, ओके 3 2 में से सॉरी 2 में से 1 - हुआ 1, देन से नोट करा हमने 132 कितनी टाइम में 6 टाइम में, मतलब आंसर क्या होगा 156, देन प्लस 306 मल्टीप्लाई माइनस 300, इतनी पूरी इक्वेशन इज इट इज। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 306 मल्टीप्लाई बाय 4 156, देन प्लस 6 4 जा 24 4 कैरी 2 4 0 0 प्लस 2 4 4 3 जा 10 माइनस 380, ओके देन 156 1224, 6 + 4 10 0 कैरी 1 6 7 8 10 + 1 13 माइनस 380, 0 में से 0 0, 8 में से 8 माइनस हुआ 0, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, देन आंसर क्या हुआ 1000। इस तरह आप इसे कर सकते हैं। आगे जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो आप खुद करके एक्सरसाइज 4.7 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम है। इसके अंदर इफ पेयर मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीड टू मेक 4 यूनिफॉर्म, कितने मीटर क्लॉथ 12 मीटर, कितनी यूनिफॉर्म बनाने के लिए 4 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होती है, कितने क्लॉथ की जरूरत होती है 12 मीटर। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी नीड टू मेक 7 यूनिफॉर्म, तो इस तरह हमें 7 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। आप सिलाते हो अपनी यूनिफॉर्म, लाते हैं ना, बहुत से सिलवाते भी हैं, तो कितनी 12 मीटर से कितनी यूनिफॉर्म बनती है 4 यूनिफॉर्म, तो 7 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होगी। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें 1 का पता होना चाहिए। यदि 1 का पता चल गया तो हम उसको 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मीटर एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है, देन 7 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होगी। तो आप इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे 1 मीटर में जितने चाहिए उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 यूनिफॉर्म बनाने के लिए हो जाएगा। देन हम यहाँ पर हमें 4 के लिए दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 के लिए निकालेंगे। तो 1 के लिए निकालने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, देन 4 3 जा 12, मतलब 1 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है 3 मीटर। देन 7 बनाने के लिए 7 × 3, 7 3 जा 21, कितने मीटर की जरूरत होगी 21 मीटर की। सबसे पहले हमने 1 मीटर का निकालने के लिए इसे डिवाइड किया, तो हमें पता चला 1 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने मीटर की 3 मीटर की। देन 7 यूनिफॉर्म बनाने के लिए 7 × 3 क्या होगा 21। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क, 3 लीटर जो दूध आता है मिल्क वो कितने में आता है 126 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ मिल्क,
हमें कितने की जरूरत हुई है, 12 लीटर मिल्क कितने रुपए में हमें मिलेगा। ओके, तो हम इसके लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहले 1 लीटर के लिए भी हमें चाहिए, तो 2 लीटर के लिए चाहिएगा तो उसमें मल्टीप्लाई 2 का, 3 के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई 3 का, 5 के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 का। इस तरह करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर के लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, 126 डिवाइडेड बाय कितने के लिए, 3 लीटर मिल्क आता है। ओके, तो 1 कितने में आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितने रुपए में, 42 रुपीस पर लीटर है। कितने, 42 रुपीस। ओके, तो 12 लीटर 42 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो इसमें 12 2 जा 24, कैरी 12 4 जा 48, 49 है 50। ओके, मतलब कितने रुपीस लगेंगे, 504 रुपीस। इसमें कितने लीटर दूध आ जाएगा, 12 लीटर। ओके, इस तरह हम सबसे पहले 1 लीटर का नोट करेंगे, देन आपको जितने भी दिए हो, मान लिया जाए आपको 14 लीटर का पूछे तो आप यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 का पूछे तो 1 लीटर में 16, 1 लीटर के प्राइस में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 16। ठीक, इस तरह आप कर सकते हैं। अब फैक्ट्री असेंबल 360 स्टूडेंट इन 6 डे में कितने करते हैं वो, 360। हाउ मेनी स्टूडेंट विल इट असेंबलर इन 14 डे, 6 डे में कितने करते हैं, तो 14 डे में कितने करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 डे में वो कितने करते हैं, तो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 का देर है, 6 6 जा 36, देन 1 डे में कितने करते हैं, 16, तो 14 डे में कितने करेंगे, 14 इंटू 16। ओके, आया समझ में। देन ये 6 4 जा 24, कैरी 6 1 जा 6, 7 देन 8, देन 1। इस तरह आप कर सकते हैं। 14 डे में कितने स्टूडेंट असेंबल, फैक्ट्री में कितने स्टूडेंट असेंबलर हुए, 814। ओके, देन सेम क्वेश्चन रिपीट देखें हम। 4th क्वेश्चन है, अ मैन ईयर रुपीज 918 इन 5 डे, वो 5 डे में कितने रुपीस कमाता है, 918। हाउ मच डिड ही अर्न इन द मंथ ऑफ फरवरी 2018, 2018 फरवरी में तो 28 डे पे होते हैं, 29 28 या 29 है। इस तरह को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि यदि इसका डिवाइड यदि 4 से पूरी तरह से हो जाता है, यानी कि वो क्या है, 4 से यदि पूरी तरीके से वो डिवाइड होता है यानी 28, और यदि डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड मतलब यदि पूरी तरीके से है तो 29 देन हम 29 होगा। ओके, तो देन 1 के लिए क्या करेंगे, 918 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 4 5 5 9 जा 45। ओके, देन 45 47 48 3 5 6 जा, तो 1 डे में कितने करता है, 196, देन 29 डे में 196 मल्टीप्लाई बाय 29। ओके, इस तरह ये आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 145 बलून इन 5 पैकेट, 5 पैकेट में कितने बलून है, 145। हाउ मच बलून विल देयर बी इन 40 पैकेट, देन 40 पैकेट में कितने होंगे, तो पहले 1 पैकेट में कितने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पैकेट के लिए 145 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5। ओके, तो 1 का पता चलेगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ओके, तो देन 29, 1 में कितने हैं, 29, तो देन आप 40 में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 40, 4 9 जा 36, देन कैरी 3, 4 2 जा 8, 9 10 11,
कॉस्ट 3335। 23 जो है उनकी कॉस्ट कितनी है 3335। तो 12 की कॉस्ट नोट करनी है। तो पहले 1 की कॉस्ट करेंगे। 1 की कॉस्ट निकालने के लिए 1 की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 3335 डिवाइडेड बाय 23। फिर जो 1 का जो आंसर लगाएंगे 23 के आपको इस तरह टेबल नहीं आती है तो आप पहले टेबल से बनाएं। 23 1 जा 23, 23 2 जा 126, सॉरी 46, फिर देन 23 6 7 8 9, then plus 4 5 6, then 23 9 8 11 12, 10 11 12 2 carry 1 6 plus 1 7 8 then 9 23 3 4 5 9 8 11, okay, then 23 5 6 7 8 2 plus 1 3 then 138। इस तरह आप पहले से डिवाइड करें 3335 23 23 1 जा 23 3 में से 2 माइनस 1 देन कैरी ऊपर से नोट करें हमने 3 103 आता है क्या नहीं तो ये 92 1 2 3 देन 4 टाइम में क्या होगा 92 3 में से 2 माइनस हुआ 1 10 में से 1 देन 150 कितने टाइम में होगा 5 100 यानी 1 डे में क्या हो रहा है यहाँ पर 1 टॉय कितने में आ रहे हैं 150 में 145 में देन कितने टॉय का पूछा है उन्होंने 12 मल्टीप्लाई 12 5 जा 60 देन कैरी 6 12 4 जा 48 45 46 47 48 49 then 50 sorry 12 4 जा 48 49 49 50 51 52 53 then 54 then 5 12 1 जा 12 13 14 15 16 then 17। इस तरह आप ये कर सकते हैं। अब के क्वेश्चन जो है फ्रेम अ वर्क प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको डिवाइड करके नोट करना है कि डिवाइड करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ओके इस तरह ये आपको देखना है।